वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। यह है क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी दो एक्सरसाइज पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं, 3.1 एंड 3.2, जिसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम एक्सरसाइज 3.3। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 3.3। चलिए इसका शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर बात करें हम प्रतिस्थापन विधि की तो इसे इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिस्थापन अर्थात किसी एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु को रखकर उसको सॉल्व करना। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 14 है और हमको पता है कि x इक्वल टू जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से x की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए रख देते हैं, x का मान हमने 4 रख दिया प्लस y इक्वल टू हमारा 14 हो गया। दैट मीन्स y इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस का 4, दैट मीन्स हमारा 10 आंसर आ गया। तो हमने किया क्या, कहीं से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को उठाकर कहीं दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं और वहां से दूसरे वेरिएबल को फाइंड कर लेते हैं। यही हमारा प्रतिस्थापन विधि होती है। तो चूंकि ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म है, दैट मीन्स यहाँ पर दो इक्वेशन होगी। तो किसी भी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखकर किसी दूसरे में पुट कर देंगे, जहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो करेंगे क्या, हम या तो फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू उठाकर सेकंड में रख देंगे, या फिर सेकंड से x या y की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में रख देंगे। आप इसके लिए फ्री हैं, कहीं से भी किसी की भी वैल्यू उठाकर पुट कर सकते हैं। बस याद ये रखना है कि अगर हम इससे x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो सेम इक्वेशन में नहीं रखना है आपको। अगर इससे x की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा दूसरी वाली में रखनी है। तो चलिए देखते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकेंड थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहली समीकरण से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं तो y हमारा उस साइड में चला जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा 14 माइनस वाई। चूंकि हमने पहली समीकरण से x की वैल्यू निकाल ली है तो हम इसको सेकेंड वाली में पुट कर देंगे। तो चलिए सेकेंड वाले में पुट करते हैं। तो x की जगह पर रख दिया हमने 14 माइनस वाई, साइड में था हमारा माइनस वाई इक्वल टू 4। तो जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। दैट मीन्स ये दोनों माइनस के हैं, सेम साइन होने के कारण ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो चूंकि हमको y की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स कांस्टेंट को हमको दूसरी साइड भेजना होगा। ये प्लस का था, दूसरी साइड जाएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा। दैट मीन्स 4 माइनस 14 हमारा -10 आ जाएगा। तो ये हो गया -10 इक्वल में, और दूसरी तरफ था हमारा -2y। चूंकि हमको y की वैल्यू निकालनी, तो ये जो मल्टीपल में -2 लिखा है उसको हमको कहाँ भेजना पड़ेगा, इसके डिवाइड में। तो -10 बाई जब -2 होगा तो 2 5 से हमारा 10 आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारी यहाँ से y की वैल्यू आ गई वो हमारी 5 आ गई। तो यहाँ से हमारा एक वेरिएबल निकल आता है। अब इस वेरिएबल का जो मान आया है, आप इस फर्स्ट इक्वेशन में, आप इस सेकेंड इक्वेशन में, या ये जो हमने माना था या जो हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली थी, इन तीनों में से आप किसी में भी रख देंगे, आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट में रखते हैं। तो जैसे ही हम y की जगह पर 5 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 5, दैट मीन्स हमारा 9 आ गया। तो ये हमारे दूसरे वेरिएबल की आ गई और ये हमारा y पहले ही आ चुका है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि दूसरे में आएगा कि नहीं आएगा। तो दूसरी क्वेश्चन थी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास -5 हो जाएगी इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस का 5, दैट मीन्स यहाँ से भी जो हमारा आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है। चलिए जो हमने मान निकाला था उसमें रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस का 5, दैट मीन्स 9। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि हमारे पास जो भी ये दो समीकरणें थी और जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया था, इन तीनों में किसी में भी अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, y इक्वल टू 5 आ गया एंड x इक्वल टू हमारा 9 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा
s माइनस टी इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन थी। एंड सेकेंड इक्वेशन थी हमारी s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो हम करेंगे कि या तो यहाँ से हम x या t की वैल्यू फाइंड कर लें या तो यहाँ से। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, यहाँ से s या t की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। तो चलिए यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये t इस साइड में आ जाएगा, तो जो माइनस का t था इस साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। तो s की वैल्यू हमारी आ गई t+3। तो चलिए अब इस सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने s की जगह पर t+3 रखा तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। t+3 जैसे ही रखेंगे, अपॉन में इसमें 3 था, हो जाएगा 3 + t अपॉन में 3 एंड प्लस t/2 वैसे ही रहेगा, और +6 हमारा जो भी था इक्वल में वो ऐसे ही रहेगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको नीचे का क्या करना पड़ा, एलसीएम लेना पड़ेगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपॉन में दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3 + t हो गया। नेक्स्ट हमारा 3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 3t आ जाएगा। नीचे आ जाएगा हमारा 3 × 2, दैट मीन्स 6 आ जाएगा। जो एलसीएम होने के बाद इस साइड आ जाएगा, दैट मीन्स 6 × 6 हो जाएगा। तो चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 3 हमारा 6 हो गया, 2 × t हमारा 2t हो गया, 3t हमारा 3t हो गया, एंड 6 × 6 36 हो गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं 3t एंड 2t मिलकर कितना हो जाएगा, हमारा 5t हो जाएगा। और ये जो प्लस का 6 है ये दूसरी साइड चला जाएगा, दैट मीन्स 36 में से 6 को माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आ रहा है अगला स्टेप, 5t बराबर 36 - 6, दैट मीन्स 30 आ गया। अब अगर यहाँ से कोई आपसे t की वैल्यू फाइंड करने को बोले तो ये जो मल्टीपल में 5 लिखा है ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा, दैट मीन्स 30/5 हो जाएगा। तो 35 को जैसे ही सॉल्व करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आ गया वो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ से हमारे पहले वेरिएबल की आ गई। तो अब चलिए हमको दूसरा वेरिएबल फाइंड करना है। तो दूसरा वेरिएबल फाइंड करने की जो हमारी पहली इक्वेशन थी या दूसरी इक्वेशन थी या जो हमने निकाला थे, तीनों में से किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा जंबल है सॉल्व करना, आप पहली में रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलिए t की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो x = था हमारे पास t और 3 + t, दैट मीन्स 3 ये हो गया, t की वैल्यू 6 रख दी, तो ये कितना आ गया, हमारा 9 आ गया। दैट मीन्स s की वैल्यू हमारी 9 हो गई और t की वैल्यू हमारी 6 हो गई। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 3x - y = 3, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। एंड 9x - 3y = 9, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो या तो हम पहले से निकाल लें या दूसरे। तो अगर चलिए देखते हैं पहली इक्वेशन को, 9x - y बराबर में 3 है। तो यहाँ से y की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी, y को इधर उठा ले जाते हैं तो +y हो जाएगा, 3 को इधर ले आएंगे तो 3x - 3 हो जाएगा। दैट मीन्स y का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 3x - 3। तो अब इसको क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो कि थी हमारे पास 9x - 3, y की जगह पर रख दिया हमने 3x - 3 = 9 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 9x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 × 3 = 9x हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एंड 3 × 3 हमारा 9 आ गया, और इक्वल में कितना लिखा है, हमारा 9 लिखा है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो 9x से 9x कट गया, दैट मीन्स 9 = 9 आ गया। तो यहाँ पर हम देख ये रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल था, दैट मीन्स x, वो फाइंड नहीं हो सकता है। अगर हमारा वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है या वो कट जाता है तो इस कंडीशन में जो होता है वो इक्वेशन के जो हल होते हैं वो अनंत हल होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एक नहीं, एक से बहुत सारे ज़्यादा हमारे आंसर हो सकते हैं। तो ऐसे सवालों को आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप सीधे वहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर वेरिएबल x का मान ज्ञात करना संभव नहीं आता, इस इक्वेशन के मान हमारे अनंत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.2x + 0.3y = 1.3, एंड सेकेंड क्वेश्चन है 0.4x + 0.5 = 2.3। तो ये पॉइंट वाला है, थोड़ा सा जंबल होगा समझने में, आप ध्यान से देखिएगा इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से या तो x या y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो चलिए वहाँ y की निकाल लेते हैं। तो ये 0.2x उधर चला जाएगा, दैट मीन्स 1.3 माइनस का क्या हो जाएगा, 0.2x हो जाएगा। तो ये हमारी आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो 0.3 से इसको डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स आ जाएगा 1.3 माइनस का 0.2x अपॉन में 0.3। तो यहाँ से ये हमारी y की वैल्यू निकल आएगी। अब इसको क्या कर देंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। तो पहला हमारे पास देखते हैं 0.4x वैसे ही आ जाएगा,
फिर हमने लिखा 0.5 ऐसे ही आ जाएगा और y की वैल्यू रख दी हमने 1.3 माइनस का 0.2x अपॉन में 0.3 इक्वल में क्या था हमारा 2.3। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 5 हमारा 65 हो जाएगा। एक दशमलव यहाँ था, एक दशमलव के बाद एक अंक यहाँ था, तो जो डेसिमल लगेगा वो 2 अंकों के बाद लग जाएगा। नेक्स्ट फिर हम 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई, 5 2 10 होता है तो 0.1 आ जाएगा डेसिमल के कारण ये हमारा। नेक्स्ट हमारे पास 0.3 नीचे वैसे ही लिखा रहेगा और इक्वल में कितना था 2.3। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो 0.3 से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके पूरे में हम क्या कर लेंगे 0.3 कर लेंगे। तो 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारा 0.12 आ गया। दैट मीन्स उसके बाद 0.65 माइनस का 0.1x इक्वल टू 2.3 हो जाएगा। और ये जो 2.3 था अब वो किससे मल्टीपल हो जाएगा 0.3 से। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 0.12x हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 0.01x था और ये 0.65 था, ये वैसे ही आ गया, ये वैसे ही आ गया और ये मल्टीप्लाई होके 0.69 आ गया। ये दो वेरिएबल थे, इन दोनों को हमने पास में रख लिया और इस 0.65 को हमने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.12 में से 0.1 अर्थात 10 माइनस करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। एंड 0.69 में से 0.65 माइनस करेंगे तो हमारा 0.04 आ जाएगा। तो अब ये जो 0.02 था हमारे पास, इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो डेसिमल हैं वो हट जाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं। तो अब 2 से जब हम 4 को कट करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो इक्वेशन थर्ड में देखते हैं y इक्वल टू था 1.3 माइनस का 0.2x था, x की जगह पर 2 रख दिया, अपॉन में 0.3 आ गया। 2 से इसको मल्टीपल करेंगे 0.4 आ जाएगा। दैट मीन्स 1.3 माइनस का 0.4 आ जाएगा जो कि होता है हमारा माइनस का 0.9 आ जाएगा प्लस का। तो अब 0.3 से इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल के बाद सेम डिजिट है तो डेसिमल हट जाएगा। 3 से इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9 आ गया। तो ये हमारा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ये पॉइंट वाला था तो थोड़ा समझने में दिक्कत हुई। आइए हम इसको एक सेकेंड मेथड से देखते हैं जो आपको बहुत ही आसान लगेगा। सेकेंड मेथड से देखते हैं कि हमारे पास 0.2x 0.3y 1.3 है। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेसिमल हटाते हैं। तो डेसिमल हटाने का रूल होता है कि डेसिमल के बाद जितनी भी यहाँ पर डिजिट हैं उतने ही हम यहाँ पर 1 के साथ 0 बढ़ा देंगे। तो चूंकि सम में हमारे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे, सम में नीचे 10 बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास, जैसे 0.2 लिखा है तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2/10। तो अब हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 2/10x प्लस का 3/10y इक्वल टू 13/10। चूंकि सबके नीचे हमारे पास 10 है तो एलसीएम लेके हमारा जितने में भी 10 है वो हट जाएगा। अब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसी प्रकार से हम अगर सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करें तो वो हो जाएगी 4/10 प्लस 5/10 इक्वल टू 23/10। एंड इसका भी हम अगर हम एलसीएम लेके नीचे का 10 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई जो बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएगी। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ से आप चाहे तो x की वैल्यू फर्स्ट से निकाल कर सेकेंड में पुट कर सकते हैं या y की वैल्यू निकाल कर सेकेंड में पुट कर सकते हैं। आप चाहे जैसे उसको सॉल्यूशन कर लीजिए। अब इसमें हमारा कहीं पर भी डेसिमल नहीं है तो ये आप अपने हाथ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है हमारे पास √3x माइनस √y इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हो गए। यहाँ से हम क्या करते हैं, या तो पहली से या तो दूसरी से हम क्या करते हैं x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर सेकंड से निकालेंगे तो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। दैट मीन्स √10y को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो √3x इक्वल टू आ जाएगा √8y। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू को हम देखें तो ये क्या आ जाएगी, अपॉन में चला जाएगा। दैट मीन्स √8/√3y आ जाएगा। तो अब करते क्या है, इस वैल्यू को उठाकर क्या कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो जो कि थी √2, x की जगह पर हमने यहाँ से जो निकल के आया था उसको रख दिया एंड प्लस का √3y प्लस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ √2 को जब √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। अपॉन में √3 था, साथ में y था तो y आ गया। देन हमारे पास √3y एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो 14 जो होता है वो हमारा 4 आ जाएगा रूट। तो अब उसके बाद √3 नीचे वैसे ही रहेगा y और यहाँ पर प्लस y आ गया इक्वल टू कितना हो गया हमारा 0। तो यहाँ इन दोनों में से हम y को कॉमन ले लेते हैं
तो हमारा आ जाएगा 4/√3 प्लस का √3 y इक्वल टू 0। तो चूंकि हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो ये जो भी कांस्टेंट है वो हमारा 0 के नीचे आ जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर हमारा 0 ही आता है। दैट मीन्स हमारे पास y की जो वैल्यू है वो हमारी 0 मिल गई। अब इस y का जो मान आया है इसको उठाकर हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, तो हो जाएगा x इक्वल टू √8/√3 और y की जगह पर 0 रख दिया, तो फाइनली ये भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पर एक चीज और सीख लेते हैं। यदि x और y दोनों प्लस या माइनस में किसी भी तरीके से लिखें और उनके साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स वो दोनों में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर आप उस इक्वेशन को चाहे जिस विध से भी सॉल्व करें, हमेशा जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, हमारी 0 एंड 0। तो ये हमारा मेथड हमारा जो ऑप्शनल में क्वेश्चंस आएंगे उसमें बहुत काम आएगा कि दो इक्वेशन जब दी होंगी और वहां पर पूछा जाएगा कि x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू, तो वहां पर डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू -2। ये पहली इक्वेशन हो गई। एंड सेकंड है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो चलिए क्या करते हैं, हम सेकेंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा अपॉन वगैरह में कई सारे नंबर्स जाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन से निकालना चालू करते हैं। x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 था, तो यहाँ से x/3 की वैल्यू को हम एक साइड कर लेते हैं, ये दूसरी साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 13/6 माइनस का y/2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जब हमारे पास आ गया तो 3 को हमको दूसरी साइड भेजना है, तो इस साइड भेज देंगे, तो 3 इंटू 13/6 माइनस का y/2 हो जाएगा, जो कि अब 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3 इंटू 13/6, और जब y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y/2 हो जाएगा। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं, यहाँ भी 2 आ गया और उसमें भी 2 आ गया, तो दोनों में हो गया, एक हो गया 13/2 और एक हो जाएगा माइनस का 3/2y। तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। तो अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन थर्ड में हमको x की वैल्यू मिली थी उसको समीकरण 1 में रख देते हैं, जो कि थी हमारे पास 3/2x। x की वैल्यू हमने पुट कर दी, माइनस का 5y/3 इक्वल टू -2 था। तो अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 9 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 4 हो जाएगा, फिर 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया हमारा 4y हो गया, और माइनस 5y/3 साथ में था इक्वल टू हमारा -2 हो गया। अब चलिए क्या करते हैं, इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब हम लेते हैं 4 4 और 3 का जब एलसीएम लेंगे हमको 12 मिल जाएगा। अब 4 से अगर 12 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 3 से 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 117 आ जाएगा। अब उसके बाद 4 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 9 जा हमारा 27 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 5 जा हमारा 20 हो जाएगा। तो ये 27 एंड 20 ऐड हो जाएगा, चूंकि दोनों माइनस के थे, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 47y अपॉन में 12, और इक्वल में हमारा -2 वैसे ही रहेगा। अब इस 12 से क्या करेंगे, हम -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा माइनस का 24, और आ जाएगा हमारा 117 माइनस 14y इक्वल टू -24। हमको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y वाला टर्म अलग कर लेते हैं और इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। दैट मीन्स हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 117। तो 117 एंड -24 चूंकि दोनों सेम साइन के हैं, दैट मीन्स ऐड हो जाएंगे। तो 117 में जैसे हम 24 ऐड करेंगे हमारा आ जाएगा 144। तो 141 जब आ गया तो हम इसको 47 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 141 अपॉन में 47, और दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो y इक्वल टू 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, जो थर्ड इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13/2 माइनस का 3/2 y की जगह पर रख दिया हमने 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9/2। तो ये हो गया 13/2 माइनस का 9/2, दैट मीन्स 13 माइनस 9 हमारा कितना हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 4/2, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू जो आ गई 2 आ गई। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गए, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 को हल करना है, और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर में mx प्लस 3 हो। दैट मीन्स यहाँ से हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे,
और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे m का मान निकल आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो क्या करते हैं, या तो पहली इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस का 3y। हमको चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स हो जाएगा हमारा 11 माइनस का 3y अपॉन में 2। तो ये हमारी x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसको क्या करेंगे, हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे, जो कि थी हमारी 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो ये हो गया हमारा 2, x की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, माइनस का 4y इक्वल टू हमारा माइनस का 24 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 11 माइनस का 3y माइनस का हमारा 4y इक्वल टू माइनस का 24। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस 3y एंड माइनस 4y जो कि दोनों हमारे पास सेम साइन के हैं, दैट मीन्स ऐड हो जाएंगे। 4 एंड 3 हमारा माइनस का 7y हो जाएगा। तो इक्वेशन अब हो जाएगी हमारी 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 24। हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 11 को हम इस साइड भेज देंगे, प्लस का था हमारा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 24 माइनस का 11 दोनों सेम साइन के हो गए, दैट मीन्स ऐड कर देंगे, हो गया माइनस का 35। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 7 से क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स हो जाएगा माइनस 35 अपॉन में माइनस 7 जो कि आ जाएगा हमारा 5। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 5। तो y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे और हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में हम y की वैल्यू को रख देते हैं। तो x की जो वैल्यू थी वो थी 11 माइनस का 3y, y की जगह पर हमने कितना पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, अपॉन में 2 था। तो ये हो गया हमारे पास 3 5 15, दैट मीन्स 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 दैट मीन्स हमारा माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4/2 हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू माइनस 2 मिल गई और y की वैल्यू हम पहले ही 5 प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी y इक्वल टू mx प्लस 3 से हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमने y की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर हम उसकी x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 5 इक्वल टू m, x की जगह पर रख दिया हमने माइनस 2 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2m, 3 को हम उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3, दैट मीन्स जो आ जाएगा 2, और ये माइनस 2 इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2/2, दैट मीन्स माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस y। तो सिंपल सा एक सवाल था, हमारे पास दो इक्वेशन दी थी, उनको सॉल्व करने हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। देन हमारे पास जो एक्स्ट्रा इक्वेशन दी थी y बराबर mx प्लस 3, उसमें हमने क्या कर दिया, x और y की वैल्यू पुट कर दी और हमारा m का मान प्राप्त हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। दैट मीन्स सबसे पहले जो भी वर्बल हमारी इक्वेशन दी हैं या जो भी वर्बल लिखा है उसके हमको समीकरण बनाने हैं। आफ्टर दैट उनके हल प्रतिस्थापन विद अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। हम दो संख्याओं का अंतर बोला है उन्होंने 26, तो अगर हम एक को x मान लेते हैं दूसरी को y मान लेते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 26 आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन दी है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दैट मीन्स अगर हम पहली संख्या x मान लें और दूसरी हम y मान लेते हैं तो ये जो x है ये दूसरे वाले से 3 गुना है, दैट मीन्स इंटू 3 कर देंगे, देन बीच में इक्वल का निशान लगा लेंगे। तो एक पहली हमारी इक्वेशन बन गई थी जो कि थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई जो कि है x इक्वल टू 3y। तो अगर इस 3y अर्थात x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा y आ जाएगा, देन y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक क्राइटेरिया कि हमको करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं x और y जिसमें x बड़ी है और y हमारी छोटी है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन y। तो चूंकि उन लोगों ने बोल रखा है कि संख्याओं का अंतर 26 है तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली माइनस कर देंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब इसी तरीके से हमारी सेकंड कंडीशन में बोला था कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो हमारे पास इससे साफ पता चल रहा है कि अगर एक किसी से 3 गुना ज़्यादा है दैट मीन्स वो बड़ी होगी। तो जो बड़ी वाली संख्या थी अर्थात जो x थी वो छोटी वाली संख्या अर्थात y से 3 गुनी है, दैट मीन्स x इक्वल टू हमारा 3y आ गया। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ये तो सिंपल सा हो गया कि यहाँ से x इक्वल टू 3y है, इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y
माइनस का y इक्वल टू 26। तो ये 3y माइनस वाई हमारा हो गया 2y इक्वल टू 26। तो अब ये 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 26/2 हमारा कितना हो जाएगा 13। दैट मीन्स यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाती है 13 प्राप्त हो जाती है। अब सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पर पुट कर देते हैं। 13 इंटू 3 हमारा कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। दैट मीन्स ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमने पहले ही y की वैल्यू फाइंड कर ली है और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स बड़ी संख्या हमारी 39 हो गई और छोटी संख्या हमारी 13 हो गई। तो चलिए अब क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो सही है कि नहीं है। तो 39 माइनस 13 हमारा 26। तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। सेकेंड है कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली की 3 टाइम्स है। तो 13 इंटू 3 हमारा 39 आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, दो संपूरक कोणों में से जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो क्या करना है, उनको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं संपूरक कोण क्या होते हैं। जो संपूरक कोण होते हैं उन्हें इंग्लिश में हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दैट मीन्स वो हमारे पास एंगल जिनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। अगर हम मान लेते हैं कि पहला अगर एंगल हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है, तो अगर ए प्लस बी करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो हमारा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने साफ साफ बोल रखा है कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। यदि हम बड़े वाले को ए मान लेते हैं और छोटे वाले को बी मान लेते हैं, दैट मीन्स बी में जब हम 18 ऐड कर देंगे क्योंकि वो छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स हो जाएगा a इज इक्वल टू 18 प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि a इक्वल टू 18 प्लस बी आ गया। ये पहली कंडीशन हो गई और हमको दूसरी कंडीशन पहले ही पता है कि a प्लस बी इक्वल टू 180 होगा। दैट मीन्स हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मान लिया हमारे पास दो कोण हैं x और y, जहां पर कि हमारे पास दिया है, पहले से ही मान लेते हैं कि x का जो मान है वो y से बड़ा है। तो अब चूंकि उन लोगों ने बोल रखा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा दैट मीन्स x जो है y से 18 डिग्री बड़ी है। तो ये हमारा पहली इक्वेशन आ गई। और हमको पता है कि संपूरक कोणों का योग जो होता है अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स x प्लस वाई करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। तो यहाँ ये सबसे सिंपल सा हो गया क्योंकि हमको x की वैल्यू पहले से ही पता है जो कि y प्लस 18, उसको हम यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे और हमारी आंसर निकल आएगा। x का मान जो हमारा मिला था 18 प्लस वाई, वो क्या करते हैं हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 थी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करते हैं x की जगह पर रख दिया 18 प्लस वाई और y ही रहेगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो y प्लस वाई हमारा 2y हो जाएगा एंड 18 उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। दैट मीन्स आ गया हमारा 162। हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 81। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो y जो था y की वैल्यू आ गई, जो x था हमारा ये y से 18 डिग्री बड़ा था। तो इस 81 में हम क्या करेंगे, इस 18 को ऐड कर देंगे जो कि हो गया हमारा 99। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गए वो एक एंगल आ गया 99 और दूसरा आ गया हमारा 81। तो चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 99 प्लस 81 डिग्री दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स जो हमने आंसर निकाला वो हमारा सही है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी हैं और बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी है। तो कह रहे हैं प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चूंकि हमको गेंद का मूल्य और बल्ले का मूल्य निकालना है तो हम करते क्या है, मान लेते हैं बल्ले का जो मूल्य है वो हमारा x हो जाता है और जो गेंद का मूल्य है वो हम y मान लेते हैं। तो चूंकि एक बल्ले का मूल्य हमारा x है तो 7 बल्ले का मूल्य हमारा 7x हो जाएगा एंड एक गेंद का मूल्य हमारा y है तो हमारे पास 6 गेंदों का मूल्य जो होगा वो हमारे पास 6 इंटू वाई हो जाएगा। दैट मीन्स 6y होगा। और टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 3800 है। दैट मीन्स 7x प्लस 6y इज इक्वल टू हमारा 3800 हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। तो चलिए अब देखते हैं हम सेकेंड वाली इक्वेशन को। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने बोला है कि उन्होंने 3 बल्ले खरीदे। चूंकि हमने बल्ले का मूल्य x माना था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। और गेंद को हमने y माना था तो गेंद को 5 से गुणा कर देंगे, 5 गेंदें खरीदी थी तो हमारा हो जाएगा 5y। और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 1750 था तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज़। तो ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। इन्हीं को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो जैसा हमने पहले ही माना था कि बल्ले को हमने x मान लिया, गेंद को हमने y मान लिया, तो हमारे पास जो पहले 7 बल्ले थे 6 गेंदें थी, तो हमारे पास आ जाएगा 7x + 6y = 3800। ये पहली इक्वेशन हो गई। एंड सेकेंड टाइम में 3 बल्ले और 5 गेंदें थी, तो इसकी इक्वेशन बनी थी 3x + y 5y = 1750। तो क्या करते हैं, यहीं से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 3x इस साइड में चला जाएगा, तो 1750 रुपीज़ माइनस का 3x अपॉन में ये जो 5 था ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई 1750 माइनस 3x अपॉन में 5। तो अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, जो कि थी 7x + 6y = 3800। तो ये आ गया 7x प्लस का 6, y की वैल्यू हमने ये पुट कर दी = 3800 हो गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 × 5 हमारा 35x, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, और जो एलसीएम हमारा 5 आएगा वो इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 5 × 3800। तो ये हो जाएगा 35x, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 10500 माइनस का 6 3 = 18x हो जाएगा। एंड 5 को 38 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19,000। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 35 प्लस का है माइनस का 18 है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएगा हमारा 17x। और ये जो 10500 है इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा उससे सब्ट्रैक्ट। तो 17x = आ जाएगा 19,000 माइनस 10,500 घटाने पर आ जाएगा 8,500। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17 से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 17 5 = 85, दैट मीन्स 5 आ जाएगा, और ये 2 0 है, दैट मीन्स 500 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमको x की वैल्यू मिल गई वो हमारी क्या हो गई, 500। तो हमारे एक बल्ले का जो मूल्य आ गया वो हमारा 500 हो गया। अब इस x की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे और वहां से हमारे पास y अर्थात गेंदों का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं समीकरण 3 में x का = 500 पुट कर देते हैं। तो y = 1750 माइनस का 3x अपॉन में 5। तो जैसे हमने x की वैल्यू 500 पुट की तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 3 5 = 15, दैट मीन्स 1500 हो जाएगा अपॉन में 5। 1750 में से 1500 घटा देंगे तो हमारा 250 आ जाएगा, 250 बटे में 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 5 25 अर्थात 50 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी 500 आ गई और y की वैल्यू हमारी 50 आ गई, अर्थात एक बल्ले का मूल्य हमारा 500 हो गया और एक गेंद का मूल्य जो है वो हमारा 50 रुपये हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। आपको क्रॉस चेक करना है तो जो पहली इक्वेशन थी उसमें x की वैल्यू आप 500 रख दीजिए और y की वैल्यू 50 रख दीजिए। अगर टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो आ जाता है तो हमारी ये इक्वेशन या जो हमने सॉल्यूशन निकाले वो हमारे सही हुए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है। नियत भाड़े के अतिरिक्त अगर कोई दूरी चलता है तो उसका अलग से वो चार्ज करता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसने 105 रुपये लिए हैं और 15 किलोमीटर जाने के लिए उसने भाड़ा 155 रुपये लिए हैं। तो कह रहे हैं नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये हमको पहले फाइंड करना है। फिर बोला गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो जैसा कि उसने बोला है कि अगर आप टैक्सी में बैठते हैं तो एक फिक्स चार्ज जैसे 10 रुपये हो गया या 15 रुपये वो फिक्स काटेगा, देन उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाते हो उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो मान लेते हैं नियत भाड़ा जो है हमारा वो x हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा चलने वाली दूरी है उसका भाड़ा हम मान लेते हैं y रुपये, अर्थात अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं ओनली y रुपीज़, अगर 2 जाते हो तो 2 × y हो जाएगा, अगर 3 किलोमीटर जाते हैं तो आपका 3 × y हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली कंडीशन जो दे रखी है, कह रहे हैं 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपये लिया। तो 10 किलोमीटर जब आप चलते हैं तो इसका एक नियत भाड़ा हमारे हटा देते हैं। पहले तो प्रति किलोमीटर का देख लेते हैं, y था हमारा, चूंकि आप 10 किलोमीटर गए हो तो 10 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से निकालेंगे तो 10 × y हो जाएगा, दैट मीन्स 10y ये तो वो लेगा। साथ में उसका एक नियत भाड़ा था जो कि x था तो उसको भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो x प्लस 10y अर्थात नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर जो 10 किलोमीटर आप गए उसका भाड़ा, टोटल मिला के हमारे पास 105 था। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई कि x प्लस 10y = 105 हो गया। सेकेंड कंडीशन में बोला है कि जो कस्टमर है वो 15 किलोमीटर जाता है तो 1 किलोमीटर के लिए वो y लेता है, तो 15 किलोमीटर का जो किराया होगा वो 15y हो गया और साथ ही साथ एक नियत भाड़ा हमारा x भी ऐड होना है। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगा वो आ जाएगा x प्लस 15y जो कि हो गया हमारा इक्वल में 155, क्योंकि उसने टोटल 155 लिया है।
तो ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। पहली हो गई हमारे पास x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और सेकेंड हो गई हमारे पास x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो यहां से हम क्या करेंगे, x और y दोनों की वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, इस 25 किलोमीटर को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा हमने माना था कि नियत भाड़ा हमारा x हो जाता है और प्रति किलोमीटर का किराया जो है वो हम y ले लेते हैं, तो हमारे पास x रुपये नियत भाड़ा हो गया, y रुपये हमारा प्रति किलोमीटर हो गया। तो चूंकि वो 10 किलोमीटर का किराया उसने 105 लिया था, तो नियत भाड़ा x हो गया और 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y बराबर 105। ये पहली इक्वेशन आ गई। एंड सेकेंड हमारा 15 किलोमीटर गया था, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155 हो। तो हम समीकरण 1 से देखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगी हमारे पास, ये 10y उधर चला जाएगा, 105 माइनस का 10y हो जाएगा। और इस x की वैल्यू क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे, जो कि है x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x की जगह पर हमने रखा 105 माइनस 10y, तो ये आ गया, एंड प्लस का 15y हमारा हो गया, एंड 155 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 105 माइनस 10y प्लस 15y, ये दोनों साइन अलग हैं, तो हमारा यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 10 प्लस 15 हमारा 5y आ गया। इस 105 को हम इस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा 155 माइनस 105, दैट मीन्स आ जाएगा 50। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10 आ गया। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमारी 10 आ गई। अब इस y की वैल्यू हम क्या करेंगे, x में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू थी हमारे पास 105 माइनस का 10y। जैसे ही y की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, दैट मीन्स ये हो गया 100। 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गए, x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पर जो हमारा नियत भाड़ा था वो हो गया 5 रुपये और जो प्रति किलोमीटर चार्ज पड़ रहा था वो हो गया हमारा 10 रुपीज़। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। देन उसमें पूछा गया था कि 25 किलोमीटर का किराया क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर एक नियत भाड़ा लगता था अर्थात 5 रुपये, तो ये आपको देने ही पड़ेंगे। साथ में 25 किलोमीटर का पर किराए के हिसाब से जो भी ले रहा था वो कितना ले रहा था, y रुपीज़ ले रहा था। तो हम क्या करना पड़ेगा, 25 इंटू y भी देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 25y। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं और y हमारा 10 आया था, तो 25 इंटू 10 हमारा 250 हो जाएगा, उसमें 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 255। तो हमारा 25 किलोमीटर का जो किराया आ गया वो हमारा हो गया 255 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वो 5/6 हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि वो भिन्न क्या है। मान लेते हैं अंश हमारा x है और हर हमारा y है। तो जो हमारी भिन्न होगी, चूंकि अंश बटे हर होती है, तो हो जाएगा हमारा x अपॉन y। तो ये हमारी आ गई भिन्न। अब उन्होंने पहली कंडीशन में बोला है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है। चलिए जोड़ देते हैं। x में हमने 2 जोड़ दिया अंश में अर्थात, तो x प्लस 2 हो गया और हर में भी 2 जोड़ना है तो y प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे जो पास जो कंडीशन आई है वो आई है 9/11। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन में बोला है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो अंश में हमने 3 जोड़ा, दैट मीन्स हो गया x प्लस 3। हर में हमने 3 जोड़ा तो हो गया y प्लस 3। और जो कंडीशन के बाद सॉल्यूशन आ रहा है वो है हमारा 5/6। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का वो हो गया x प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने माना था कि अंश x है और हर y है और पहली कंडीशन भिन्न हमारी x अपॉन y हो जाएगी। पहली कंडीशन हमारी बनी थी x प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2 इक्वल टू 9/11। तो चलिए इसको पहले यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 11 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस 2 से इधर, तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी जो कि हो जाएगी 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 और 9y से जब करेंगे तो 9y और प्लस का 9 2 ज़ा 18। तो ये आ गया हमारा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। अब हमको वेरिएबल एक तरफ करने हैं तो इसको इस साइड ले जाएंगे, हो जाएगा 11x माइनस 9y और 22 को इस साइड भेज देंगे, हो जाएगा 18 माइनस का 22, दैट मीन्स आ जाएगा माइनस का 4। इस -4 को हम इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 11x माइनस का 9y इक्वल टू 4। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। सेकेंड कंडीशन में अंश और हर में 3 जोड़ा था तो x प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3 इक्वल टू 5/6 था। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
तो जो हमारा x प्लस 3 था वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 5 था वो y प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब इनको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू एक्स हमारा 6x आ जाएगा, 6 इंटू 3 हमारा 18 आ जाएगा, 5 इंटू वाई 5y आ जाएगा और 5 इंटू 3 हमारा 15 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन बनने वाली है। यहाँ पर इसको हम एक तरफ वेरिएबल ले जाएंगे तो 6x माइनस 5y आ जाएगा और ये हमारे पास जो 18 था 18 इधर 15 ले आएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो गई। अब इनमें से क्या करेंगे, किसी एक से हम x की वैल्यू निकाल कर किसी दूसरे में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो ये माइनस का 5y उस साइड जाएगा तो हमारा प्लस का 5y हो जाएगा, प्लस का 3 उस साइड में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये जो 6 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5y माइनस 3 अपॉन में 6। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में उठाकर रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमने रख दी x की वैल्यू और ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेंगे। 6 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और देन ये 6 हमारा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 11 इंटू 5y, 11 इंटू माइनस 3, देन हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू माइनस 9y और 6 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 5 55, y हो जाएगा माइनस का 11 इंटू 3 माइनस का 33, 6 इंटू 9 54 होता है हमारा, 6 इंटू 4 हमारा 24 होता है। तो ये हमारे पास बन गया। अब 50y में से 54 माइनस करेंगे, y आ जाएगा, देन हमारा 33 और 24 अपोजिट साइन है कि तो ये भी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस 9 आ जाएगा। तो 9 को इस साइड भेज देंगे, दैट मीन्स y इक्वल टू 9 आ जाए। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू मिल गई, अर्थात हमको हर प्राप्त हो गया है। अब हमको अंश निकालना है। अंश था हमारा x, तो x की वैल्यू थी हमारे पास 5y माइनस 3 अपॉन में 6। तो चलिए इस y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 5y की जगह पर हमने 9 रख दिया, माइनस का 3 अपॉन में 6 कर दिया। 5 9 जा हमारा 45 होता है, माइनस का 3 अपॉन में 6 हो जाएगा। 45 में से 3 माइनस करेंगे 42 आ जाएगा, अपॉन में 6 था। 6 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में जाएगा क्योंकि 6 7 जा 42 होता है। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। तो जब हमारे x 7 आ गया और y हमारा 9 आ गया, चूंकि हमारे भिन्न x अपॉन y थी, दैट मीन्स x की वैल्यू हमने 7 पुट कर दी, y की वैल्यू हमने 9 पुट कर दी। तो ये हमारी जो भिन्न थी वो आ गई हमारी 7/9। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6। कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन बोला है कि 5 साल पहले जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो जब हमको किसी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो मान लेते हैं कि जैकब की जो वर्तमान आयु है वो x है और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो हमारी y हो जाती है। यहाँ पर हमको एक चीज का ध्यान रखना होता है, अगर आपसे कोई पिछली उम्र पूछता है अर्थात आपके बीते समय की पूछता है, तो जितने साल भी बीते समय पूछता है आपको उसको वर्तमान आयु में से माइनस करना होता है। अगर आपसे बाद की आयु पूछता है तो आप उसको क्या कर देते हैं, अपनी वर्तमान आयु में ऐड करते हैं। जैसे आज मान लेते हैं कि आप 10 साल के हैं, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप 5 साल पहले कितने के थे, तो 10 माइनस में से हम 10 में से माइनस को 5 कर देंगे, दैट मीन्स 5 साल पहले आप 5 साल के थे। और अगर आपसे कोई पूछे कि 5 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे, तो 10 में से क्या कर देंगे हम, प्लस ऐड कर देंगे 10 में, तो हमारा हो जाएगा 15, अर्थात 5 साल बाद मैं 15 साल का हो जाऊंगा। तो ऐसे ही सुनो, इसमें दिया गया है कि जैकब की आयु जो है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी, वो भी 5 साल बाद का पूछा गया। तो चलिए देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन। तो मान लिया जैकब की जो वर्तमान आयु है वो हमारी x वर्ष हो गई और जो उसके पुत्र की वर्तमान आयु है वो y हो जाएगी। तो अब उसके बाद बोला है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जैकब भी 5 साल बढ़ जाएगा और उसका जो पुत्र होगा वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। कंडीशन में बोला गया था कि जैकब जो है वो अपने पुत्र से 3 गुना है, तो पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारी जैकब के बराबर आ जाएगा। जैकब की जो थी वो x प्लस 5 थी, पुत्र की हमारी y प्लस 5 थी और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो 3 गुना था। हमारे पास आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 3 y प्लस 5। तो सॉल्व करते हैं, ये x प्लस 5 ऐसे ही आ गया, तो ये 3 को y से करेंगे 3y आ जाएगा, 3 को 5 से करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो वेरिएबल वन साइडेड होने चाहिए, 3y इधर ले आएंगे हो जाएगा x माइनस 3y और 5 को उस साइड ले जाएंगे तो 15 माइनस 5 हो जाएगा, दैट मीन्स आ गया हमारा 10। ये 10 जब आ जाएगा तो इसको हम इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस के बजाय वो माइनस का। तो पहली इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो गई, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0।
सेकंड कंडीशन में बोला था 5 साल पहले, तो 5 साल पहले उनकी एज में से हम 5 माइनस कर देंगे। वर्तमान x थी तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगी। पुत्र हमारा y था तो y माइनस 5 हो जाएगा। कंडीशन में बोला था कि जैकब जो था अपने पुत्र से 7 गुना था, अर्थात हम पुत्र की आयु को 7 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 5। तो क्या करते हैं 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7y आ जाएगा। 7 से 5 को करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो ये आ गया 7 माइनस 35। वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, तो y हमारा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 7y, और 5 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। 30 माइनस का था 35 और प्लस का 5 तो हमारा माइनस का 30 आ गया। इसको भी इसी साइड ले आएंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाना है। तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन हमको मिल गई। अब यहां से क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को उठाकर किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए करते क्या है, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि था हमारे पास x माइनस 3y माइनस का 10 इक्वल टू 0। 3y और 10 दूसरी साइड जाएगा तो आ जाएगा x बराबर 10 प्लस 3y। तो अब इसको क्या कर देंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे, जो कि थी x माइनस 7y प्लस 30। तो x की जगह पर रखा हमने 10 प्लस 3y माइनस का 7y प्लस 30 एज इट इज रहेगा। तो ये ओपन कर लेंगे, 10 प्लस का 3y हो जाएगा माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो अब ये प्लस का 3 है, माइनस का 7 है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4y आ जाएगा। इस 10 और 30 को ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, और 40 को हम दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस का 40 हो गया। अब 4 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40 अपॉन में 4, दैट मीन्स 10 आ गया। दोनों साइन सेम थे इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो अब इस y की वैल्यू को क्या करते हैं, इस x के समीकरण में रख देते हैं, जो कि था x इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो जैसे ही हम y की वैल्यू 10 रखते हैं तो ये 10 इंटू 3 हमारा 30 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 प्लस 30 दैट मीन्स 40 आ जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू हमारी 40 आ गई और y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो अब देखते हैं हमारी x क्या था, तो जैकब था ये। तो जैकब की जो वर्तमान आयु है वो 40 हो गई, और जो हमारी पुत्र था उसका y थी जो कि हमारी 10 है, तो उसकी आयु कितनी हो गई, 10 हो गई। दैट मीन्स हमारा फाइनली आंसर आ गया कि जैकब की वर्तमान आयु हमारी 40 साल है और जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो हमारी 10 साल है। तो यहीं पर हमारी ये एक्सरसाइज भी एंड होती है। इसकी पहले की एक्सरसाइजेस हमारी पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन हमने एक एक करके पढ़ा था। इनकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आपको इस वीडियो में भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वहां पर कमेंट करके हमको डिस्क्राइब करके बता दीजिए, हम आपकी हर एक संभव मदद करेंगे। और फर्दर आपको फिर भी अगर आपको तुरंत कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या अपनी कोई भी प्रॉब्लम को फोटो क्लिक करके वहां पर सेंड कर सकते हैं। आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन फट से प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905849750। थैंक यू।